हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं और उम्मीद है आप लोग इसकी तैयारी करेंगे अच्छे से और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आपकी केमिस्ट्री में आगे कोई दिक्कत ना आए। देखिए, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ही आज से आपका बेस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10th की केमिस्ट्री से और फिजिक्स से ही आपका बेस बनेगा और मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ पर मैंने लिखा है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए मैं बताना चाहूंगा केमिकल मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस आर दोज प्रोसेस, वो प्रोसेस होते हैं इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, क्या बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग गुणों के साथ। ठीक है, तो मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शंस आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा। एग्जांपल के लिए मैं ये बीच का स्पेस लूंगा, फिर मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या होंगे। तो एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिए है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पहली चीज ये कि आपको पता होना चाहिए नोटेशन क्या होती है। अगर आप लोगों ने क्लास 8th और 9th में एटम्स के बारे में पढ़ा हो, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हो, तो आपने एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ा होगा उनसे पहले। तो एलिमेंट्स है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल है और हम इनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, मतलब इनको साथ में रिएक्ट करा रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे प्रोडक्ट। तो मैंने इधर क्या लिखा है, रिएक्टेंट, तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो इधर क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनकर आएगा, H2O। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने क्या लिखा, H2O, तो यहाँ पर 2 आया है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1। तो आप देखिएगा हाइड्रोजन कभी भी फ्री स्टेट में जब मिलेगा तो वो आपको इस तरह से मिलेगा, लेकिन अगर वो फ्री स्टेट में नहीं होगा तो इस तरह से मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये इसकी एटॉमिक फॉर्म है। तो हमने यहाँ पर कितने एटम्स लिए हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिए। तो ये मैं साथ साथ आपको क्या बता रहा हूँ, बैलेंसिंग भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन की। और ये मैंने क्या लिखी, केमिकल इक्वेशन। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। क्या, केमिकल रिएक्शन इन विच दोज प्रोसेस न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनते हो। कब, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ जुड़ते हो या कोई सब्सटेंस वहां पर टूटता हो, तो क्या बनकर आएंगे, वहां पर केमिकल रिएक्शंस बनेंगे और नए प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया है, तो क्या बन गया, यहाँ पर वाटर बन गया है। क्या बनकर आया है आपके पास, वाटर बनकर आया है। तो ये वाटर क्या है, एक नया प्रोडक्ट है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। नया प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे हैं। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन एक गैसियस फॉर्म में होती है। दोनों ही क्या है, फिलहाल गैसियस फॉर्म में है। जब इनको हमने कंबाइन कराया तो हो सकता है कि ये भी वेपर फॉर्म में हो, लेकिन इसका जो सब्सटेंस बनकर आया है वो आपका क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला है। कॉम्बिनेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई हैं, उनकी वो प्रॉपर्टी नहीं रही है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की थी। ये जल सकता है, ये जल सकता है, ये जला सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करता है, बर्निंग को स्टॉप कर देता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आई, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर। तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया। केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने आपको प्रोडक्ट दिए, तो ये है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के बारे में मैंने बताया। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, दोज सब्सटेंसेस, क्या, दोज सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट, क्या करते हैं वो, टेक पार्ट, भाग लेते हैं
हिस्सा लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो हिस्सा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? अभिकर्मक बोलेंगे। अभिकर्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकर्मक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से कराया जाएगा। अभिकर्मक, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया को तो आपने हिंदी में बताया नहीं क्या होता है, तो होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनके अंदर दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर या टूटकर और नए गुणों के साथ और उत्पाद बनाए, कोई नया उत्पाद बनाए। क्या बनाए? उत्पाद बनाए। सब्सटेंस, उत्पाद या प्रोडक्ट, उत्पाद क्या बनाए? उत्पाद बनाए, प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? केमिकल रिएक्शंस मींस रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? आपके उत्पाद होते हैं। बात हम करते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स कौन होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स वो होते हैं रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो आपका क्या होता है? प्रोडक्ट। समझ आई बात? उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इनके गुण क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस के गुण क्या होते हैं? तो केमिकल रिएक्शंस की कैसे पहचान करेंगे? मैं कुछ एग्जांपल और कराऊं आपको। चलो करा देते हैं, कुछ एग्जांपल और करा देते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पर मैं लेता हूं कार्बन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 2 लगा दी मैंने। ठीक है, कार्बन गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। रिएक्शन के बाद क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, गैसियस फॉर्म में ही होगी। तो देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं यहाँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे देगी। तो वो इंफॉर्मेशन इनसे देती है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? उसकी फॉर्म लिखी है, वो किस स्थिति के अंदर है, गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो ये आप इंफॉर्मेटिव बना रहे हो किसको? अपनी केमिकल इक्वेशन को। तो ये बात है केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, फिर बात आती है बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने 1 लिखा था, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद मैंने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया? 2 मल्टीप्लाई किया। तो ये बैलेंसिंग की बात है। यही चीजें हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर आगे होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इनकी खासियत क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं? चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके गुण क्या होंगे? गुणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे कि ये केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की, कि भाई केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं। तो पहले तो यही बताएंगे। तो केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या चीजें होती हैं? सिर्फ वहां पर स्टेट में चेंज आता है। किसमें चेंज आता है? स्टेट में। कोई भी वहां पर आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, सिर्फ उसकी स्टेट में अगर चेंज आता है, कोई सब्सटेंस आपके पास है, उसकी स्टेट में चेंज आता है। कितनी स्टेट्स होती हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लेवल तक 3 स्टेट्स के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले गैसियस स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। लेकिन आज हम जानते हैं इनकी 4 to 5 स्टेट के बारे में। तो 4th स्टेट कौन सी होती है इनकी? 4th स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट। कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट होती है। ठीक है, लेकिन हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उसकी फिजिकल स्टेज चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी फिजिकल चेंजेस है, वो फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल रिएक्शंस नहीं है। बात अब केमिकल रिएक्शंस की करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हुई है? वहां पर किसी गैस की फॉर्मेशन हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, वहां पर चेंजिंग इन कलर हो रहा है, कि कलर में चेंजमेंट आ रही है, वहां पर उसकी स्मेल में चेंजमेंट आ रहा है, उसके फ्रेग्रेंस चेंज हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जांपल लें दोनों के, तो क्या एग्जांपल हो सकते हैं? फिजिकल की बात करें, फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं? तो फिजिकल प्रोसेस में हम बोल देते हैं कि कन्वर्ट वाटर इनटू आइस, कि वाटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? आइस में। क्या हो गया? ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, मैं इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैसे समझ पाएंगे कि इनके अंदर ये चेंजमेंट आई है या नहीं आई है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ये कि ये क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर और स्मेल, ये तीन मैंने बताया। तो गैसियस फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक है, अगर आप किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा देते हैं, किसके साथ? किसी एसिड के साथ करा देते हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है, हाइड्रोजन गैस वहां पर प्रोड्यूस होती है। तो इससे आप कह सकते हैं वहां पर कि क्या हो रहा है? केमिकल प्रोसेस हो रहा है। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही डिस्कस करूंगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें हमें, और इस चैप्टर का फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा अगली 3 वीडियोस के अंदर पार्ट वाइज। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर